जय श्री माता जी। हम सब जीवन में कभी ना कभी ये सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यही प्रश्न हजारों वर्षों से हर साधक, हर खोजी के मन में उठता रहा है। हम भौतिक सुखों, संबंधों और उपलब्धियों में अपनी पहचान खोजते रहते हैं, परंतु सत्य यह भी है कि जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक हम ईश्वर को, उस परम चेतना को नहीं जान पाएंगे। आज हम इसी अद्भुत विषय पर बात करेंगे। क्यों जरूरी है स्वयं को जानना? जाने सहज योग से। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, हम ईश्वर को नहीं जान सकेंगे। इसीलिए स्वयं को जानना ही होगा। हमारे अंदर स्थित आत्म तत्व से साक्षात्कार पाना ही आत्म साक्षात्कार है। नचिकेता की कथा से ये बात थोड़ी और स्पष्ट होती है। नचिकेता ने अपने पिता का विरोध किया था जब वे बीमार गायों को ब्राह्मणों को दान में दे रहे थे। नचिकेता चाहते थे पिता स्वस्थ गायों को दान में दे दे। नचिकेता की दखल अंदाजी से क्रोधित पिता वाजश्रवा ने क्रोध में आकर नचिकेता को ही यमराज को दान में दे दिया। नचिकेता के अच्छे गुणों से यमराज इतने खुश हुए कि उन्होंने नचिकेता से 3 वर मांगने को कहा। 2 वर नचिकेता ने अपने पिता के लिए मांगे। पहला यह कि उनका क्रोध समाप्त हो, और दूसरा कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, और तीसरे वर में नचिकेता ने आत्मा के रहस्य का ज्ञान जानने की इच्छा रखी। यमराज इस रहस्य को उजागर नहीं करना चाहते थे, पर नचिकेता रहस्य जानने के लिए अड़े रहे। यमराज ने नचिकेता को जो आत्मा का रहस्य बताया वह निम्न प्रकार वर्णित है। यमराज ने नचिकेता से कहा, आत्म तत्व कोई साधारण बात नहीं है। संसार में अधिकांश मनुष्य ऐसे हैं जिसको आत्म कल्याण के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिलता। वे ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां प्रातःकाल जगने से लेकर रात्रि को सोने तक केवल विषय पर ही चर्चा ही हुआ करती है। उनके मन में आत्म तत्व को सुनने समझने की कल्पना ही नहीं आती, या वो मंद बुद्धि के कारण वो उसे समझ ही नहीं पाते। परंतु तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष उस आत्म तत्व को समझ लेते हैं। वे आत्म तत्व को आत्मदर्शी आचार्य के द्वारा उपदेश प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। आत्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा का प्रतिबिंब है। आत्मा के रूप में ईश्वर हमारे अंदर स्थित है। हमें उनका आभास नहीं होता क्योंकि हमारा चित्त उनमें नहीं होता है। सचित के लिए हम सभी को स्वतंत्रता है कि जैसा चाहे अपने चित्त को इस्तेमाल करें। लेकिन यदि हम सचमुच ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हमें अपने आत्मा का दर्शन के लिए शुद्ध इच्छा करनी होगी। हमें चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हो, हमारे लिए ईश्वर एक शक्ति है, विश्वास है। यदि हम धार्मिक है तो हम ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, पर उन्हें पा लेना हमारी कल्पना से परे है। हम इसे पूर्णतया असंभव समझते हैं। इसी कल्पना को हम वास्तविकता बनाते हैं। सहयोग माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना एकदम सरल है। आत्म साक्षात्कार के बाद हम सब में एक ही चीज प्रतिबिंबित होती है, वह है आत्मा का प्रकाश। आत्मा का प्रकाश फलस्वरूप हम अपने हथेलियों पर, सिर के तालु भाग पर ठंडी ठंडी चैतन्य लहरियों को महसूस करने लगते हैं। यह चैतन्य लहरियां हर आत्म साक्षात्कारी को अनुभव एक सा ही देती है। ये चैतन्य लहरियां ही ईश्वर की अनुभूति है। इन चैतन्य लहरियों को पाने के बाद हम निर्विचार समाधि में चले जाते हैं। यह वो अवस्था होती है जिसके लिए संत हिमालय पर जाकर तप किया करते थे। अब इस
घोर कलयुग में परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी जी प्रणीत सहयोग माध्यम से यह ज्ञान एकदम सरल सहजता से मिल जाता है। यह जड़ का ज्ञान है और इसके लिए हमें भी सूक्ष्म होना पड़ेगा ताकि हम अपने चित्त को अपने अंदर ले जा सके। कुंडलिनी जागृति की गूढ़ता को समझते हैं, सहस्त्रार में परमात्मा की दिव्य शक्ति से संपर्क स्थापित कर सके। ऐसा होते ही हम अपने सारे अवगुणों से मुक्त हो जाते हैं और अपने आत्मा रूपी दर्पण में अपनी दिव्यता को देखते समर्थ हो जाते हैं। यह वो अवस्था होती है जिसके लिए संत हिमालय पर जाकर तप किया करते थे। अब इस घोर कलयुग में परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी जी प्रणीत सहयोग माध्यम से यह ज्ञान एकदम सरल सहजता से मिल जाता है। यह जड़ का ज्ञान और इसके लिए हमें सूक्ष्म होना पड़ेगा ताकि हम अपने चित्त को अपने अंदर ले जा सके, कुंडलिनी जागृति की गूढ़ता को समझ सके और अपने सहस्त्रार में परमात्मा की दिव्य शक्ति से संपर्क स्थापित कर सके। ऐसा होते ही हम अपने सारे अवगुणों से मुक्त हो जाते हैं और अपने आत्मा रूपी दर्पण में अपनी दिव्यता को देखने की समर्थ हो जाते हैं। स्वयं को जाने, अपनी अंतर शक्ति को पहचाने। इसके लिए सहयोग से जुड़े। सहयोग ध्यान केंद्र की जानकारी हेतु टोल फ्री नंबर है 1800 2700 800 के माध्यम से हमसे संपर्क करें। सहयोग पूर्णतया निशुल्क है। जय श्री माता जी।